नमस्कार विद्वानों, स्वागत आप सबका मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं स्टेटमेंट एक्शन यानी कि कथन कार्यवाही। यहाँ से अगर क्वेश्चन बनेगा ना तो आपका गलत नहीं होगा, इतना मैं श्योर होकर कह सकता हूँ। वो इसलिए क्योंकि ये वाला टॉपिक ना हमारी ज़िंदगी से इतना खास तरीके से जुड़ा हुआ है कि हम इसको गलत कर ही नहीं सकते। तो आइए मतलब समझते हैं सबसे पहले कि स्टेटमेंट एक्शन का मतलब क्या है। तो भाई स्टेटमेंट का मतलब जो है वो आपका क्या होता है, कथन, यानी कि आपका स्पीकर के द्वारा बोली गई कोई बात होती है। और एक्शन का मतलब आप सभी को पता है कि कार्यवाही यानी कि लिया गया एक्शन। लेकिन यहाँ पर स्टेटमेंट के रूप में आपके पास में क्या होगा, स्टेटमेंट के रूप में आपके पास में एक होगी प्रॉब्लम, ठीक है जी। और आपको जो है वो मुख्य अधिकारी या उस प्रॉब्लम को जो है वो क्रियान्वयन करने के लिए, उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको जो है वो चूज किया जा रहा है। अगर आप उसकी जगह होते तो क्या एक्शन लेते, बेटर एक्शन क्या लेते, ताकि आपका जो स्टेटमेंट में जो प्रॉब्लम दी गई है उसका सॉल्यूशन जो है वो आपको मिल जाए। तो सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू जो है वो समझते हैं कि किस तरीके से अपने को डील करना है। जैसे कि यहाँ पर ये वाली इमेज हम सब की ज़िंदगी में छपी हुई इमेज है, इसके बारे में हम बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। और भगवान ना करे कि कभी भी हमें ये वापस ऐसी महामारी का सामना जो है वो कभी करना पड़े। और विद्वान लोगों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जब कोविड आया था, तो कोविड जब आया था तो हर देश की अलग अलग अपनी स्ट्रेटजी थी उसको डील करने की, उससे पार पाने की। मैं किसी भी देश का नाम नहीं ले रहा हूँ, ना ही मैं किसी देश के ऊपर जो है वो लांछन लगा रहा हूँ, ठीक है जी। मेरा मतलब है कि एक तो जो है वो अपना देश है इंडिया, और एक कोई जो है वो अदर कंट्री हो गई, ठीक है जी। और अब इन दोनों कंट्रियों के डिसीजन मेकिंग की जो है वो अपन बात करते हैं कि किस तरीके से हुआ। जैसे कि हमारे यहाँ स्टार्टिंग में कोविड जब आया था तो हमें एहतियात बरतने के लिए हमें जो है वो जनता कर्फ्यू लगाया गया। उसके बाद में धीरे धीरे हमारी जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी वो अपनी खुली रखी, जैसे कि किराने की दुकान, मेडिकल, ये सब खुले रखे गए। और धीरे धीरे चीज़ें जो है वो घटाते हुए चले गए। और विद्वान लोगों, लास्ट के अंदर जो वो कंप्लीट लॉकडाउन भी अपने को देखने को मिला। लेकिन सारी चीज़ें जो है वो धीरे धीरे करके, उसके बाद में वैक्सीन आई और उसके बाद में अपन ने डील करा, लेकिन धीरे धीरे, ताकि आम जनजीवन जो है वो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित नहीं हो। प्रभावित तो होना ही था कि कोविड इतनी बड़ी बीमारी थी। लेकिन अगर अदर कंट्री की, मैं किसी एक कंट्री का जो है वो अज्यूम करके चल रहा हूँ, जैसे कि किसी एक कंट्री के अंदर कोविड का जो है वो सुबह जो है वो एक केस आया, ठीक है जी। और शाम होते होते क्या हुआ कि वो एक केस जो है वो ख़त्म हो गया। मतलब उन्होंने क्या करा कि उस पर्सन को ही शूट कर दिया जिसके कोविड हुआ था। मतलब उनको लगा कि यहाँ से आगे तो चेन जाएगी नहीं, जब वो आदमी नहीं रहेगा तो इसका मतलब अपने को कोविड से जो वो निजात मिल जाएगी। लेकिन विद्वान लोगों, एक्शन ये भी इंडिया की तरफ से भी लिया गया था और एक एक्शन जो वो अदर कंट्री की तरफ से भी लिया गया। दोनों एक्शन है, लेकिन हमारा कोई भी एक्शन जो है वो इतना हार्ड नहीं होना चाहिए, इस टॉपिक के अंदर ध्यान रखना। और इवन वो मानवीय मूल्यों को जो है वो क्षति नहीं पहुंचाना चाहिए। ये अदर कंट्री का जो भी आपका डिसीजन था ना, वो एक्शन तो है, एक्शन तो है, कोविड के खिलाफ जो है वो जंग में लिया गया एक्शन है, लेकिन ये मानवीय मूल्यों को जो है वो क्षति पहुंचाता है। विद्वान लोगों, कोई भी एक्शन आपका ह्यूमैनिटी को जो है वो टच नहीं करना, ह्यूमैनिटी के खिलाफ नहीं होना चाहिए। बहुत हार्ड डिसीजन जो है वो अपने को नहीं लेने हैं। चलिए कुछ और बात करते हैं। जैसे कि ये इमेज है, और इस इमेज से जो है वो आप समझ गए होंगे कि ये कैसा दृश्य जो है वो आपको है। और मैं तो कहता हूँ कि ऐसे दृश्य जितने कम देखने को मिले या ना ही देखने को मिले ना किसी भी देश में, तो उतना अच्छा है। यहाँ पर एक ट्रेन का एक्सीडेंट जो है वो आपकी इमेज है। यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर आपको जो है वो कुछ अलग अलग ड्रेस में जो है कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। मतलब ये टीम है, राहत टीम है, जो सबसे पहले वहाँ पर भेजी जाती है। मतलब जो भी घायल है उनको पहुँचाया जा रहा है, जिसको फर्स्ट एड की ज़रूरत है वो फर्स्ट एड दी जा रही है, सामान हटाया जा रहा है, रेलवे लाइन को दुरुस्त किया जा रहा है ताकि जल्दी से जल्दी आम जनजीवन है वो भी प्रभावित नहीं हो और इन लोगों की रक्षा जो है वो भी आपकी की जा सके। एक तो ये एक्शन है जो कि आपका लिया जा सकता है। दूसरा एक्शन क्या, आपके क्वेश्चन में लिखा होगा कि हम वहाँ पर खड़े होंगे और उस की जो है वो फोटो बनाते रहेंगे और अपन देखते रहेंगे और उसको वायरल करते रहेंगे। ये दूसरा एक्शन हो गया। लेकिन दूसरा एक्शन जो है वो मानवीय मूल्यों को क्षति पहुँचाता है, ठीक है जी। ये एक्शन जो है वो किसी की ज़िंदगी बचाएगा। तो हमें एक्शन ऐसे लेने हैं, थोड़े पॉजिटिव एक्शन जो है वो अपने को लेने हैं। कुछ और जो है वो इमेज दिखाते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, IIT, ठीक है जी। IIT दिल्ली की जो है वो आपको ये इमेज जो है वो आपको दिखाई दे रही होगी। अब अक्सर जो क्या होता है कि बड़े बड़े कॉलेज से और हमारे बड़े प्रौद्योगिक संस्थानों से पढ़े हुए बालक और बालिकाएं जो हैं वो बाहर की तरफ जो मूव कर जाते हैं, यहाँ पर IIT की पढ़ाई करते हैं और अपनी जॉब जो है वो जाके
यूएसए में जाके जो है वो जॉब कर रहे हैं, वो लोग जो जॉब जा रहे हैं। अब आपके सामने जो है वो एक प्रॉब्लम है कि वो जो लोग बाहर जो अपना टैलेंट जा रहा है ना इंडिया के बाहर, उनको रोकना है। अब आप क्या करोगे? अब आपके पास में पहला एक्शन तो ये है कि आप उनकी सब्सिडी खत्म कर दो, ठीक है ना, उनसे बॉन्ड साइन करवा लो कि भैया जब अगर आपने पढ़ाई यहीं पे करी है तो यहीं पर जॉब करोगे। लेकिन ये तो मानवीय मूल्यों को क्षति पहुंचा रहा है, आप किसी को रोक थोड़ी ना सकते हो। अगर वो बाहर जाके काम करना चाहता है, अपने परिवार की स्थिति बेहतर बनाना चाहता है तो जाए, सीधी सी बात है। लेकिन अगर आप इसकी रूट प्रॉब्लम तक जाएंगे तो इसकी रूट प्रॉब्लम है कि भैया पैसे के लिए बाहर जाते हैं, बहुत सारा पैसा मिलता है बाहर। अगर आप उनको सुख सुविधाएं, उतना पैसा अगर आप इंडिया में दोगे तो अपना टैलेंट भी यहीं रहेगा, वो लोग भी यहीं रहेंगे और देशभक्ति भी अपनी जगह रहेगी। तो दूसरा एक्शन जो है वो लिया जा सकता है कि उनको उतना पैसा जो आप यहाँ पर दे दो, बात खत्म। जैसे कि ये वाली तस्वीर आपको राजस्थान में कभी किसी समय जो है वो देखने को मिल जाती थी, पानी की कमी। अगर मान लीजिए आप राजस्थान के सीएम हैं और जैसलमेर जैसे इलाका में भयंकर सूखा पड़ा है, 2-3 साल से बारिश नहीं हुई, पानी की किल्लत हो रही है, अब आप क्या एक्शन लोगे? आप क्या एक्शन लोगे? पहला एक्शन तो आप ये ले सकते हो कि वहां पर पानी नहीं है तो मतलब अनाज भी नहीं होगा, तो काम के बदले अनाज जैसे प्रोग्राम जो है वो आप चला सकते हो। इसके साथ साथ में वहां पे पेयजल की जो सुविधा है वो टैंकर के माध्यम से या कैसे भी करके वहां पर जो है वो अवेलेबल करवा सकते हो, ताकि आपको पानी भी मिले, लोगों को रोजगार भी मिले और लोग वहीं पर रहें, अपने घरों को छोड़ के नहीं जाए। ये इस तरीके के एक्शन जो है वो अपने को लेने हैं, तब जाके अपन क्वेश्चन जो है वो डील कर पाएंगे। तो आइए विद्वान लोगों मेरे साथ, अगर आपकी थोड़ी बहुत भी डेवलप हुई सोच तो उस डेवलप सोच के थ्रू जो है अपन क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिखाई दे ही रहा है यहाँ के ऊपर। और विद्वान लोगों अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके सामने है, क्या प्रॉब्लम दी गई है। दो स्थानीय क्लब है, मतलब किसी गली मोहल्ले की बात है और दो क्लब है, इधर क्लब ए हो गया, किधर क्लब जो है वो बी हो गया। कभी कभी मुख्य सड़क पर एक दूसरे से लड़ते हैं, हल्ले कर लेते हैं और यातायात को जो है वो रोक देते हैं। लड़ाइयाँ करेंगे तो ट्रैफिक जो है वो जाम हो जाता है, इस तरीके से। और अब वहाँ पे उस सर्कल के आसपास के थाना अधिकारी जो है वो आप हैं मान लीजिए। अब आपको जो है वो एक्शन लेना है। आप क्या करेंगे? आप एक्शन आपको ऐसा लेना है कि जिससे उस प्रॉब्लम का निपटारा हो जाए। पहला क्या है? स्थानीय पुलिस थाने को मुख्य सड़क पर 24 घंटे पुलिसकर्मी जो है वो तैनात कर देने चाहिए। 24 घंटे अगर आप पुलिसकर्मी तैनात कर दिए तो क्या आप हाथों हाथ उस प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंच गए? क्या आप नहीं पहुंच पाए। आपने और एक्सटेंड कर दिया कि जब लड़ाई होगी, क्योंकि वो तो कभी कभी करते हैं, कभी कभी मतलब 6 महीने में करते होंगे, 1 साल में करते होंगे, तब तक आप तैनात रखोगे क्या? ये एक्शन तो है, कोई बुरा एक्शन नहीं है, बट भैया इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएगा। ये एक्शन एकदम से इंस्टेंट जो वो नहीं निकाल पाएगा। मतलब ये वाला काम जो है वो अपना एक्शन ये तो अप्लाई नहीं होता। आगे आते हैं, लड़ाई झगड़े में लिप्त लोगों की शिनाख्त की जानी चाहिए। मतलब लोगों को बुलाना चाहिए, पूछना चाहिए भैया कौन कौन लड़े थे, कौन से थे, उनका जो है वो स्केच बनाओ, कैसे भी करो और उनको जेल में डालो। और जैसे ही जेल में डालोगे तो अपने आप ही चीज़ें जो है वो आपकी हो जाएंगी। और दो स्थानीय क्लब है उनको तत्काल प्रभाव से उनके को जो मैनेजमेंट को जो प्रबंधन को जो है वो भंग कर देंगे, तो दोनों की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी और सारी की सारी प्रॉब्लम का निपटारा हो जाएगा। मतलब सेकंड और थर्ड जो है वो आपके लिए गए जो आपके क्या है एक्शन जो है वो बेटर एक्शन है और यही अपने को एक्शन लेने चाहिए। विद्वान लोगों समझ में आ गया होगा। और अगर आप इसका आंसर करते तो आप क्या करते कि सेकंड और थर्ड जो है वो अनुसरण करते हैं, आपका ये काम हो जाता और इस तरीके से अपन क्वेश्चन कर पाते। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड अपने को क्या कहता है? यहाँ पर स्टेटमेंट आपको दिए गए, कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो दिया गया है और बात करते हैं कि यहाँ पर क्या दिया गया है। बहुत से स्कूल बसों में सुरक्षा दिशा निर्देशों का उचित पालन किए बिना सीएनजी किट जो है वो लगवाएं। स्कूल बसों ने बिना किसी इंस्ट्रक्शंस के, उनका पालन किए बगैर ही सीएनजी किट लगवा लिए। अब सीएनजी किट लगवा लिए जिसके परिणाम स्वरूप शॉर्ट सर्किट हो सकता है और इन बसों में आग लगने की घटनाएं हो जाती हैं और स्कूली बच्चों का जीवन जो है वो खतरे में पड़ जाता है। स्कूली बच्चों का जीवन खतरे में पड़ जाता है, ऐसी घटनाएं हो सकती हैं भैया, है ना, अगर आपने सीएनजी बिना दिशा निर्देशों के अगर लगवाया है तो। अब एक्शन जो है वो आप क्या लोगे? मतलब आप ही सर्वोसर्वा हो और आपको लेना है। ये 3 एक्शन अपने को दिए गए। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण को उन सारी स्कूल बसों की जांच करनी चाहिए जिनमें सीएनजी किट लगवाएं। बिल्कुल, अगर आप जांच करोगे तो पता लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत से ने लगाए। इसने ये नहीं कहा कि सभी ने लगा ली, बहुत से ने लगाए, मतलब अपने को जांच करनी पड़ेगी कौन सी बस में है और कौन सी में नहीं है। तो पहला एक्शन तो अपना ठीक है। स्कूल प्रबंधनों को सीएनजी किट लगी बसों को किराए पर तत्काल रूप से जो है वो बंद कर देना चाहिए। अगर यार सीएनजी किट लगी हुई है, उनको सबको बंद कर दोगे तो आप बसें जो है वो आप कहाँ से लेके आओगे? आपके लिए इकोनॉमिकली जो है वो आपका सही रहता ना, तभी तो आप सीएनजी किट वाली बसों को जो है वो आप लेके आ रहे हो। और आपको यही नहीं पता कि उसके अंदर उसने दिशा निर्देशों का पालन किया है कि नहीं किया, और ऐसे पहले ही बंद कर दोगे तो खराब हो जाएगा ना आपका डिसीजन। आपका एक्शन तो सही नहीं हुआ, मतलब ये वाला काम सही नहीं है।
सरकार को स्कूली बसों में सीएनजी किट लगाने के प्रयोग पर रोक लगाने की अधिसूचना जारी कर देनी चाहिए। गलत बात है। क्यों भैया, किसी को नुकसान कैसे कर सकती है सरकार? सरकार का काम जो है, किसी भी अथॉरिटी का काम है सामान्य लोगों को, आम जनजीवन को बेहतर बनाना, ना कि उनको नुकसान पहुंचाना। ऐसा करोगे तो नुकसान ही पहुंचेगा, इकोनॉमिकली जो है वो मारे जाएंगे लोग। तो इस तरीके से जो वो अपने को एक्शन लेना है, तो केवल और केवल जो प्रथम कार्यवाही जो है वो आपकी यहाँ पर सूटेबल है, इसके अलावा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे जो है वो क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है अपने को। स्टेटमेंट जो है वो अपने को यहाँ पर इंग्लिश में आप पढ़ सकते हो, हिंदी में अगर आप पढ़ना चाहें तो आइलैंड शहर में अचानक बादल फटने से अप्रत्याशित जो है वो बारिश हो गई। बहुत सारी जो है वो बारिश हो गई है और इलाके में बाढ़ जैसी स्थिति जो है वो पैदा हो गई है। बड़ी संख्या में लोग अचानक फंस गए और सड़कों पर जो है वो रुके रह गए, सड़कों पे भी रुके हुए हैं, घरों में भी रह गए। बहुत सारी बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। अब ऐसी बाढ़ जैसी हालात में क्या क्या काम किया जाता है आप सभी को पता है, तो उस तरीके से अपने को कार्यवाही जो है वो पढ़नी है। पहला एक्शन क्या है? भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए स्थानीय प्रशासन को तत्काल एक कार्य योजना लागू कर देनी चाहिए। गलत बात। यार भैया, जो लोग फंसे हुए हैं उनको तो अपने को कुछ करना ही नहीं है और आगे की प्लानिंग कर लेनी। भैया अभी की प्लानिंग करनी है, प्रॉब्लम अभी की है, बाद की प्लानिंग थोड़ी ना करनी है। बाद की प्लानिंग तो ये प्रॉब्लम का निपटारा होने के बाद में कर लेना। अभी क्या ज़रूरी है? लोगों का जनजीवन जो है वो सुचारू रूप से चल सके, लोगों की जान बहुत ज़रूरी है। तो ये वाला एक्शन तो बढ़िया एक्शन नहीं है। चलिए जी, फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए स्थानीय प्रशासन को तत्काल अपने कर्मी जो है वो तैनात करने चाहिए। लोगों को भेजना चाहिए कि जाओ यार उनको निकालो, जो भी लोग फंसे हुए हैं। सही बात है। चलिए आपका सेकंड हो गया। स्थानीय प्रशासन को उन सभी नागरिकों की स्थिति को सुधारने तक सड़क पर निकलने का जोखिम ना उठाने की सलाह दे। और एडवाइस जो है वो दी जा सकती है यहाँ पर। जैसे कि आपका कोविड के अंदर हुआ था कि लोगों को घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी थी कि भैया बाहर मत निकलो, बाहर दिक्कतें हैं। तो इसी प्रकार बारिश आ गई है, बाढ़ जैसे हालात हैं, तो घरों में रहो एक बार, 1 या 2 दिन। जब स्थिति सामान्य हो जाए तब आप अपना जो आम जनजीवन है वो सुचारू रूप से चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों ही एक्शन जो है वो आपके सही है, सेकंड और थर्ड, जो कि आपके इस प्रॉब्लम के निपटारे के लिए अभी सबसे जरूरी चीजें हैं वो ये है। आगे बढ़ते हैं। आगे अपने को स्टेटमेंट जो है वो दिया गया वापिस वहीं से। क्वेश्चन नंबर 4 अपने को क्या कहता है? एक रिपोर्ट किया गया है, मतलब एक चीजें जो है वो बताई गई है कि पिछले एक पखवाड़े के दौरान, मतलब पिछले 15 दिन के दौरान शहर के व्यस्त हवाई अड्डों पर 2 हवाई अड्डों की 3 बार दुर्घटनाएं जो होती बची है। मतलब बहुत सारे शहर के जो दुर्घटनाएं हैं वो एक ही शहर के जो है वो हवाई अड्डे, पहली बात तो, और उसमें से 2 जो हवाई अड्डे उन पर 3 बार दुर्घटनाएं होती बची है। इन सभी मामलों में दोनों हवाई जहाज खतरनाक तरीके से एक दूसरे के करीब आ गए और पायलटों के समय पर कार्रवाई करने से, टकराने से बच गए। अगर पायलट ने अपनी सूझबूझ का परिचय नहीं दिया होता तो दोनों पायलट जो विमान जो है वो आपस में टकरा जाते और ऐसी घटनाएं 3 बार हो गई। अच्छा जी, इन घटनाओं में शामिल 6 हवाई अड्डों के पायलट को तत्काल जो है डी रोस्टर कर देना चाहिए, मतलब उनको हटा देना चाहिए। गलत बात है। अरे उनको क्यों हटाना चाहिए? उन्होंने तो बचाया है पहली बात तो, और 6 हवाई अड्डे का पता ही नहीं है। ठीक है जी, अपने तो बताया कि व्यस्त हवाई अड्डों पर, और उसमें से 2, पहली कार्यवाही तो अपनी गलत हो गई। आगे आओ जी, यहाँ पर क्या दिया गया? शहर के हवाई अड्डे के ऊपर के आकाश की भीड़ को कम करने के लिए अगले कुछ महीनों के लिए कुछ फ्लाइटें दूसरे हवाई अड्डों को भेज देनी चाहिए। दूसरे हवाई अड्डों को मतलब शहर के उसी दूसरे हवाई अड्डों को, शहर के ऊपर ही तो रहेगा वो। अरे इसने ये थोड़ी ना कहा है भाई कि दूसरे शहर में शिफ्ट कर दो। दूसरे शहर में शिफ्ट कर दोगे तो यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ से जो लोग जाना चाहते हैं, आम जनजीवन जो है वो प्रभावित हो जाएगा। ठीक है ना? एक्शन आपका, एक्सीडेंट जो है वो आपका हुआ नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है, इसके लिए अपन क्या करेंगे? देखो थर्ड पढ़ो। यहाँ पर क्या दिया गया? शहर के हवाई अड्डे के एयर ट्रैफिक कंट्रोलरों को ऐसी दबाव वाली स्थिति से निपटने के लिए, संभालने के लिए, खुद को तैयार करने के लिए बेचवार रिफ्रेशर कोर्सेज में भेजना चाहिए। मतलब ऐसी कंडीशन में अपन किस तरीके से डील करें, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो भी वहाँ पर टीम होती है उनको अलग अलग कोर्सेज में भेजना चाहिए कि ऐसी स्थिति में कैसे निपटा जाता है। उन सब के बारे में अगर पता होगा तो इस स्थिति को बहुत बेहतर तरीके से संभालना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, संभाल सकेंगे। ऑप्शन थर्ड जो है, मतलब कार्यवाही थर्ड जो है वो आपकी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। हाँ जी, अब तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 अपने को क्या कहता है विद्वान लोगों? बात सीधी सी इतनी सी है कि पिछले 2 दिनों में भारी वर्षा के कारण शहर के 2 प्रमुख मार्गों को जोड़ने वाली मुख्य सड़क जो है वो जलमग्न हो गई। मतलब 2 भागों को जोड़ रही है वो सड़क पे जो है वो पानी जो है वो आपका हो गया है। ये आपके सामने समस्या। पहली क्या कार्रवाई दे रखी है? सरकार को तुरंत प्रभावित क्षेत्र में राहत टीम भेजनी चाहिए। यार पानी के ऊपर जो है, सड़क के ऊपर पानी आया है और सड़क के ऊपर के लिए वहाँ पे राहत टीम की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं, तो फालतू में उनको क्यों भेज रहे हैं अपन? चलिए बात गलत। नगर पालिका प्राधिकरण को पानी निकालने के प्रयास जो वो तत्काल करने चाहिए। हाँ भैया, जो पानी जो जमा हुआ है उसको निकाल दो जल्दी से जल्दी, बस बात खत्म। सही बात है। नगर पालिका प्राधिकरण को पानी निकलने तक आम जनता को घर में रहने की सूचना देनी चाहिए, जो है वो सूचना दे दे। एहतियात के तौर पर जो अभी बाहर मत निकले, वो पानी निकल जाएगा तब पहुँच जाए, बस बात खत्म। दोनों चीज़ें जो है वो ठीक है। यानी कि सेकेंड और थर्ड जो कार्यवाही है
यहाँ पर ज़्यादा सही है, पहले वाले की ज़रूरत नहीं थी। पहले वाले की क्यों नहीं ज़रूरत थी? क्योंकि वहाँ पर राहत टीम का भाई विद्वान लोगों को कोई काम नहीं होता, बात सीधी सी है। आगे आओ, आगे अपने को क्या दिया गया है? हाँ अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6, पिछले कुछ सप्ताह में आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बहुत बढ़ गई है। मतलब जो ज़रूरत की सामान की चीज़ें हैं, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो किराने का सामान हो, चाहे वो मेडिकल का हो, वो बहुत ज़्यादा तरीके से जो है वो आपका बढ़ गया है। अब ये आपके सामने समस्या है। क्या 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 कार्रवाई जो है वो अपने को दे रखी है? कीमतों की प्रवृत्ति के अध्ययन के लिए सरकार को एक विशेषज्ञ समिति का जो है वो गठन करना चाहिए। मतलब देखना चाहिए यार, पता करना चाहिए कि यहाँ पर एक कमेटी जो है वो देखेगी कि यार ये एक्चुअल में किस वजह से बढ़ रही है, उसका जो है वो पीछे का लॉजिक क्या है, और एक्चुअल में रूटली जो है वो जान पाएगी वो कमेटी कि यार एक्चुअल में हुआ क्या है। मतलब बात तो सही है। सरकार को आवश्यक वस्तुओं पर कर तुरंत जो है समाप्त कर देने चाहिए। अगर ऐसा करेगी तो सरकार खुद का नुकसान करेगी। ठीक है जी, अपने राजस्व में कैसे नुकसान कर सकती है सरकार? तो इसका मतलब ये वाला काम तो भाई विद्वान लोगों से ही नहीं है। तो यानी कि सेकंड वाला तो काम नहीं बना। अच्छा, इस सरकार को आम जनता को सूचित करना चाहिए कि कुछ दिनों के लिए आवश्यक वस्तुओं की खरीद ना करें। तो फिर क्या होगा? फिर क्या कीमतें कम हो जाएंगी? कीमतों कम होने का ही तो अपने को सॉल्यूशन देखना है। इससे क्या होगा? लोगों को आप आवश्यक सामान मना कर देंगे क्या? आप ये कहेंगे क्या कि नहाओ मत, साबुन नहीं लेके आना? ऐसा तो कह नहीं सकते ना। तो केवल और केवल जो है वो आपका कौन सा फर्स्ट जो एक्शन जो है वो आपका फॉलो करेगा, इसके अलावा जो है वो फॉलो नहीं करेगा। यार ये आम जनजीवन की जो है वो प्रॉब्लम्स है, इन प्रॉब्लम्स का निपटारा करना है। और इतना बढ़िया काम आपको मिला है, आप आराम के साथ में करिए, अच्छे तरीके से करिए। आगे बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो अपने को क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है? स्कूल द्वारा दिया गया मध्याह्न भोजन खाने के बाद स्थानीय स्कूल के बहुत से विद्यार्थी जो वो बीमार पड़ गए। एक स्थानीय स्कूल की बात है, वहाँ पर दोपहर का भोजन खाया और दोपहर का भोजन खाते ही जो है वो क्या हुआ कि बच्चे जो वो बीमार पड़ गए। अच्छा जी, सरकार को स्कूल के प्रधानाचार्य को तुरंत निलंबित कर देना चाहिए। यार प्रधानाचार्य को निलंबित करने से इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना। किसकी वजह से हुआ है, किसकी वजह से नहीं हुआ, ये तो पता ही नहीं है अभी। तो पहले सीधा प्रधानाचार्य को निलंबित क्यों करोगे आप? पहले जांच कमेटी तो बिठाओ। यहाँ पर स्कूल के प्राधिकारियों को विद्यार्थियों की बीमारी के कारण का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर देनी चाहिए। बिल्कुल, पहले जांच तो शुरू करो। अगर कोई दोषी होता है तो फिर उस पर कार्रवाई करो। यार कोई दंड तब दिया जाता है ना जब कोई अपराध किया जाता है। किसी ने अपराध ही नहीं किया, उसको दंड कैसे दे सकते हो आप? तो ये आपका सेकंड वाला तो ठीक, पहले जांच करो और उसके बाद में चीज़ें जो अपन देखेंगे। आगे क्या है? सरकार को सभी स्कूलों को अनुदेश देने चाहिए कि वे अगले आदेश मिलने तक मध्याह्न भोजन योजना को स्थगित कर दे। यार ये एक्शन जो है ना वो बहुत कठोर कार्रवाई हो गई है कि सारी स्कूलों को मना कर दो तुम लोग, यार तुम दोपहर का भोजन जो है वो खाओ ही मत। अब यार हो सकता है कि उस एक स्कूल में जो वो कमी आ गई हो, और जांच जैसे ही पता पड़ेगी तो पता लग जाएगा। सभी के लिए कठोर कार्रवाई जो आप नहीं कर सकते। ठीक है जी, ये कार्रवाई है, हालांकि भाग है कार्रवाई का, लेकिन ये बहुत जो अल्टीमेट लास्ट कंडीशन होती है तब ऐसी चीज़ें जो है वो करी जा सकती है, एकदम से नहीं करी जा सकती। यानी कि यहाँ पर सेकंड जो है वो आपका एक्शन जो है वो ट्रू रहेगा। हाँ जी, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या प्रॉब्लम आई है अपनी, वो भी अपन देख लेते हैं। प्रॉब्लम क्या है भाई साहब कि शहर के पश्चिमी भाग की गंदी बस्ती में रहने वाले बहुत से लोग मलेरिया से पीड़ित जो है वो आपके पाए गए। तो मलेरिया से पीड़ित पाए गए क्योंकि गंदी बस्ती में रह रहे हैं बहुत से लोग, क्योंकि वहाँ पर गंदगी है। ठीक है जी, तो सीधी सी बात, पहली बात तो क्या है कि नगर निगम में प्रभावित क्षेत्र में तुरंत मच्छर निवारक का छिड़काव जो है वो करने की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि जो है वो मलेरिया और ना फैले और मलेरिया के जो मच्छर है वो वहाँ से भाग जाए। बात खत्म। यानी कि पहला काम तो सही हो गया। नगर पालिका प्राधिकरण को प्रभावित लोगों को तुरंत आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि लोग यार वो ठीक हो जाएं। क्योंकि यह तो सरकार की और या उस प्राधिकरण की अथॉरिटी की जो वो जिम्मेदारी बनती है कि आपके शहर के लोग अगर बीमार हैं तो उनकी जो है वो देखरेख आप करने का आपका काम है। तो सेकेंड वाला काम भी हो जाएगा। नगर पालिका प्राधिकरण को शहर के पश्चिमी भाग में झोंपड़ियों को रहने की जो है वो सभी लोगों को अन्यत्र स्थानांतरित करने की कदम जो है वो उठाने चाहिए। यार ये वाली प्रोसेस जो है वो बहुत लंबी हो जाएगी वहाँ पर। अगर आप ये 2 काम भी कर दोगे तो आपकी चीज़ें जो है वो ठीक हो जाएंगी, है ना। इसको अलग जगह स्थानांतरित करना और ये लंबी कार्रवाई जो है वो आपकी हो जाएगी, विच इज़ नॉट रिलेवेंट टू दिस प्रॉब्लम। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर अपना क्या है? 9 है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? संशोधित वेतनमान लागू नहीं करने के प्रबंधन के निर्णय का विरोध करने के लिए स्थानीय स्कूल के बहुत से शिक्षकों ने प्रधानाचार्य को अपने त्यागपत्र जो वो दे दिए, रिजाइन दे दिए कि भैया वेतनमान जो है वो संशोधित वेतनमान जो है वो लागू नहीं किया। तो उन्होंने प्रधानाचार्य को अपने जितने भी टीचर्स थे उन्होंने त्यागपत्र दे दिए। सबसे पहले स्कूल प्रबंधन को त्यागपत्र को स्वीकार कर नए शिक्षकों की नियुक्ति जो है वो कर देनी चाहिए। बहुत ही गलत बात है। क्यों? क्योंकि अगर आपके ट्रस्टेड टीचर चले जाएंगे तो आपके स्कूल का क्या होगा?
ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि कोई आया तो किसी और को रख लेंगे, नए को रख लेंगे, क्या नए वाले इनसे भी ज़्यादा पैसे मांगे तो तब आपके सामने विकट स्थिति खड़ी हो जाएगी। तो सबसे पहला काम उनसे बात करना ही होता है कि वेतन वृद्धि पर विचार करने का आश्वासन देते हुए, आश्वासन दे सबसे पहले कि हाँ यार करेंगे, आप बैठो तो सही, आप हमसे बातें तो करो, आप सीधे क्यों जा रहे हो, इस तरीके की चीज़ें करी जाती है। स्कूल प्रबंधन को शिक्षकों को बने रहने के लिए राजी जो है वो करना चाहिए कि यार इसी स्कूल के अंदर रहो, आपने इतना काम किया, इतना स्कूल को बेहतर बनाया, आगे भी अपन करेंगे, मिलकर काम करेंगे, जो भी आपकी चीज़ें होंगी वो कर लेंगे धीरे धीरे। अभी इस तरीके का दबाव है, फीस नहीं आ रही है या कुछ और भी चीज़ें लगा के उनको मनाने की कोशिश जो वो अपने को करनी चाहिए ये कार्यवाही। स्कूल प्रबंधन को दिशा निर्देशों के लिए सरकार से संपर्क जो है वो करते रहना चाहिए। इस एक छोटे से काम के लिए एक केवल त्यागपत्र देने के लिए सरकार से क्या संपर्क करेगी स्कूल, ठीक है ना। मतलब ये बहुत लेंदी कार्रवाई हो जाएगी और सरकार भी अगर आप इसके बारे में सोचेगी अरे यार ये आप क्या प्रॉब्लम लेके आ गए, हमसे क्या जो है वो आइडिया ले रहे हो आप। सिंपल से आइडिया ये है कि उनको आश्वासन दो और उनको मिलाओ, हम भी तो वही काम करने वाले हैं, वही काम आप कर लो। तो इसका मतलब केवल और केवल जो है आपका सेकंड वाला जो क्या है एक्शन जो है वो आपका क्या करेगा, फॉलो करेगा। चलिए आगे की तरफ मूव करते हैं विद्वान लोगों। आगे अपने को क्या कहा गया है आगे समझिए। ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के बारे में जो वो अपने को कहा गया है, क्या कहा गया है कि जल की आपूर्ति करने वाले पाइपों में लीकेज की वजह से, मतलब लीकेज हो गया, जल जो है वो हर घर घर में जो है वो पहुंच रहा है, तो उसकी बर्बादी के कारण शहर के बहुत से भागों में पेयजल की आपूर्ति में जो है वो बाधा आई है, मतलब हर घर तक जो है वो पानी नहीं पहुंच पा रहा, ये बात है। सबसे पहला सरकार को इस मामले में जांच के आदेश जो है वो देने चाहिए। यार लीकेज का मामला बहुत छोटा मामला है, इसकी क्या जांच करवाओगे यार, सीधी सी बात है, जहाँ से पाइप फटा है उसको टपका के और काम कर दो यार, सबके घर में चला जाएगा, बात खत्म, ऐसी बात करो ना। अच्छा जी, नागरिक निकाय को क्षति का जायजा लेने और प्रभावी उपाय करने के लिए तथ्य शोधक दल का जो है वो गठन करना चाहिए। यहाँ पर कमेटी बनाओगे उसके बाद में करोगे, तब तक लोग ऐसे रहेंगे, हैं भाई, ऐसे रहेंगे क्या यार। इससे बेटर क्या है यार, इससे बेटर ऑप्शन ये है कि आप उन पाइपों को जो है वो ठीक कर दो यार, इतना सा काम है, 1-1.5 घंटे का काम होगा और सबके घर में पानी पहुँच जाएगा। तो ये इतने कमेटी वमेटी बनाने की, इस तरह की कमेटी बनाएगी तो फिर किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे होगा। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। आगे अपने को क्या कहा गया है, यहाँ पर कहा गया है कि शहर के कई भागों में मलेरिया पीड़ित लोगों की संख्या में चिंताजनक जो है वो वृद्धि हुई है। मलेरिया जो है वहाँ उनकी केसेस जो है वो लगातार जो है वो बढ़ रहे हैं, शहर के कई भागों में चिंताजनक मतलब लंबी मात्रा में, बड़ी मात्रा में जो वो संख्या में वृद्धि हुई है। नगर निगम ने सभी अस्पतालों को मलेरिया की दवाइयों का पर्याप्त भंडार रखने की सूचना जो है वो दे दी है। अस्पतालों को कहा है नगर निगम ने कि भैया स्टॉक रखो मलेरिया का, क्योंकि लोग जो है वो ज़्यादा आ रहे हैं। बात तो सही है, सूचना दे दी है, मतलब अवेयर रहेगा इसके बारे में हॉस्पिटल, मतलब उन सब चीज़ों की देखभाल जो है वो करेगा। पहला एक्शन बिल्कुल करेक्ट है। नगर निगम ने लोगों को मॉस्किटो रिप्लेसमेंट का उपयोग करने और अपने परिसर को स्वच्छ रखने का अनुदेश है वो भी दिया है, अनुरोध जो है वो आपका किया है। ये भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आप स्वच्छ रखोगे तो मलेरिया के मच्छर नहीं होंगे। गंदगी में मलेरिया के मच्छर होते हैं, मॉस्किटो का यूज़ करो, ठीक है ना, मच्छरदानी का यूज़ करो, इस तरीके के जो है वो आपको सलाह दी है, इसको भी अपने को मानना चाहिए। मतलब दोनों कार्यवाही बिल्कुल एक्यूरेट और बिल्कुल जो है वो आपकी करेक्ट है, कहीं पर भी किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। बहुत से लोगों ने सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण कर अपने घरों और कारोबारी स्थलों का निर्माण जो है वो अपने को कर लिया है। मतलब क्या किया है लोगों ने कि जो सरकारी ज़मीन थी उस पर ही जो अपने आवास बना लिया, अतिक्रमण कर लिया और अपनी बिल्डिंगें बना दी और अपना धंधा जो है वो चला रहे हैं। सबसे पहला, सरकारी भूमि से सभी अनाधिकृत निर्माणों को हटाने के लिए सरकार को तत्काल कदम जो है वो उठाने चाहिए। भैया अगर ऐसे करेंगे तो एक ने किया फिर दूसरा करेगा, दूसरे ने किया तीसरा करेगा, तीसरे ने किया तो चौथा करेगा, ऐसे तो लोग करते ही रहेंगे, फिर तो ऐसे कैसे समस्याएं जो है वो विकट समस्याएं पैदा हो जाएगी। तो मतलब कार्रवाई करना जरूरी है, पहली बात सही। सभी अतिक्रमणकारियों को तत्काल कारावास में डालना चाहिए, मतलब कठोर दंड देना चाहिए, क्योंकि यार सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करना दंडनीय अपराध है, तो बिल्कुल जेल में डालना चाहिए ताकि और कोई जो है वो नहीं करना चाहिए, ना कर सके उन सबको देखते हुए। ठीक है ना विद्वान लोगों, समझ में आ रही है चीज़ें क्लियर हो रही है ना, आपकी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, बस बात ओवरऑल जो है वो ये बनती है। और विद्वान लोगों बढ़ते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि स्टेटमेंट एक्शन में इतने क्वेश्चन जो है विद्वान लोगों बहुत है। क्वेश्चन नंबर 13 अपना लास्ट क्वेश्चन क्या जो है वो अपने को कहता है कि पिछले कुछ वर्षों में शहरी क्षेत्रों में सरकारी स्कूल छोड़ देने वालों की संख्या में काफ़ी वृद्धि जो है वो आपकी हुई है। मतलब सरकारी स्कूलों को छोड़ के जो है वो आपके जा रहे हैं शहरी क्षेत्रों में। सरकार को शहरी क्षेत्रों के ऐसे सभी स्कूल तत्काल रूप से बंद कर देने चाहिए जिसमें स्कूल छोड़ने वालों की संख्या 20% से अधिक है। ऐसे बंद कर दोगे तो फिर आएगा ही कौन, आप किसको बुलाओगे, क्या योजनाएं बनाओगे, गलत बात आपकी। शहरी क्षेत्रों में सरकारी स्कूल छोड़ देने वाले सभी विद्यार्थियों के माता पिता को दंडित, अरे माता पिता को दंडित क्यों करोगे, क्या पता पढ़ाई नहीं करवा रहे हो, आप ही गलत हो, इस तरीके की चीज़ें आप कर नहीं सकते। उम्मीद करूँगा
सेशन बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, हर एक चीज़ आपने बहुत अच्छे से डील करी होगी, समझ में आया होगा। प्रैक्टिस कीजिए, टॉपिक आसान है, आराम के साथ में बना लेंगे। अगर वीडियो अगर आपको पसंद आया तो विद्वान लोगों लाइक वाला बटन अच्छे से दबाओ, और मिलते हैं नए पार्ट में, नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और जुड़े रहें मिशन ज्ञान के साथ। जय हिंद, जय भारत।